सेना जिन आर्टिलरी गन का प्रयोग करती है वो बहुत दूर तक वार करती हैं। गनर को एक निशाना दे दिया जाता है और वो उसको फीड करके गोले दागता जाता है। निशाना तय करने की जिम्मेदारी गुप्तचर और रेकी करने वालों की होती है। वो बताते हैं कि दुश्मन का ठिकाना कहाँ है। लेकिन जो व्यक्ति आर्टिलरी गन को चलाता है उसको कभी नहीं दिखाई देता कि गोले निशाने पर गिर रहे हैं या नहीं। इस काम के लिए एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट यानी निगरानी चौकी होती है। ऑब्जर्वेशन पोस्ट वाला फौजी दुश्मन के इलाके में घुसकर एक ऊंची जगह बैठ जाता है और गनर को करेक्शन भेजता है कि गोले 200 मीटर आगे डालो या 50 मीटर दाएं। बिना ऑब्जर्वेशन पोस्ट के आर्टिलरी अंधी होती है। निर्णय लेने अर्थात डिसीजन मेकिंग के लिए दो बातें जरूरी होती हैं। पहला, नॉलेज यानी गनर को मिला हुआ सही निशाना, और दूसरा फीडबैक यानी निशाने पर समय समय होने वाले बदलाव जिसे करेक्शन कहते हैं। एक निर्णय कितना प्रभावी होगा ये इस बात पर उतना निर्भर नहीं करता कि आपका आरंभिक आंकलन कितना सही है, बल्कि इस बात पर करता है कि आपका फीडबैक कितना सटीक है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अक्सर क्यों असफल होते हैं? आखिर प्राइवेट कंपनियां भी तो प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। न तो अंबानी को पेट्रोकेमिकल का साइंस पता है, न ही एलन मस्क कोई स्पेस साइंटिस्ट हैं। तो सरकार प्रोफेशनल्स को हायर करके बिजनेस क्यों नहीं कर पाती? एलन मस्क अगर स्पेस में कॉलोनी बनाने या स्पेस ट्रैवल में निवेश करता है तो वो ये रिस्क अपने पैसे से ले रहा है। अगर ये अच्छा निर्णय हुआ तो वो और धनी हो जाएगा। निर्णय अगर गलत हुआ तो उसके पैसे डूब जाएंगे। ये एक ऐसा फीडबैक है जिसकी अनदेखी एलन मस्क अधिक देर तक नहीं कर सकता। यदि वो इस निर्णय से होने वाले नुकसान पर ध्यान नहीं देता तो उसकी भी एक सीमा है, वो दिवालिया हो जाएगा। लेकिन उसके गलत निर्णयों का बोझ उठाने के लिए सरकार नहीं आएगी, उसे कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। निजी उद्यम सफल होते हैं क्योंकि निजी उद्यमी सरकारी कर्मचारी से अधिक सतर्क और सजग होते हैं। वो अपने निर्णयों के फीडबैक से स्वयं सीधे प्रभावित होते हैं। सरकारी कंपनी के फायदे या नुकसान से उसका कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित नहीं होता। गलत निर्णय निजी व्यापार में भी लिए जाते हैं, नुकसान वहां भी होता है, पर आप उनके बारे में नहीं जानते। वो बिजनेस बंद हो चुके होते हैं। सरकारी बिजनेस बंद नहीं होते, वो घाटे में भी चलते रहते हैं क्योंकि उनके परिणाम आर्थिक से अधिक राजनीतिक होते हैं। वहाँ काम करने वाले वोट बैंक बन जाते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं कि कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए, उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। सरकार अगर उस कंपनी को किसी उद्योगपति को बेचकर पैसा निकाल ले तो मीडिया शोर मचाता है कि सब कुछ अंबानी अडानी को बेचा जा रहा है। परिणाम ये होता है कि एक सरकारी उद्योग घाटे के बाद भी चलता रहता है। उसके घाटे की भरपाई जनता को करनी पड़ती है। हम गरीब होते जाते हैं, देश धीरे धीरे बिकता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता।